दोस्तों आप सभी को नमस्कार। फरीदाबाद की लाइव आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आए इस समय फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय में। नगर निगम मुख्यालय वैसी चर्चाओं में रहता है, कभी 200 करोड़ के घोटाले में, कभी जो है टूटी सड़कें टूट जाने में, और इस समय जो एक बहुत ही बड़ा झोल जाल गोलमाल घोटाला बड़ा खेल चल रहा है। मामला इस बार हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट से अवमानना नोटिस जो है जारी हुआ है फरीदाबाद के कमिश्नर को। आइए जानते हैं जिन्होंने जो है नोटिस जो है केस डाली थी। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में एक पिटीशन फाइल की थी और वहीं से अवमानना नोटिस निकला। ये जानते हैं राजेश भाटिया जी से। जी भाटिया साहब नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका चैनल में। जी बताएं, ये पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ हाई कोर्ट से जो अवमानना नोटिस जारी हुआ है नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खटगड़ा जी को, तो क्या है मामला, जरा बताएं, जरा दिए पूरी जानकारी। भैया मामला ये है कि हम एक आम नागरिक होके जब कोई शिकायत या कोई आरटीआई या कोई सीएम विंडो लगाते हैं न्याय पाने के लिए, तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। और ये विगत 2020 से हमारी कार्रवाई इनसे चल रही है, लेकिन इन्होंने कोई भी इसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद जो है 2022 में इन्होंने भाटिया सेवक समाज का एक नक्शा पास किया था, वो नियम के अनुसार नहीं किया जा सकता था। वो लीज की जमीन थी और लीज की जमीन पे पक्का कंस्ट्रक्शन कहीं भी नहीं होता। उसके बावजूद इन्होंने बगैर लीज रेंट बढ़ाए या बदलाव किए, या इन्होंने जोनिंग प्लान को बदले हुए, उसकी शर्तें बदले हुए इन्होंने वो नक्शा पास कर दिया। उस नक्शे को पास कराने के लिए उस तथाकथित संस्था के प्रधान ने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया था कि मैं संस्था का जो उद्देश्य है उसको पूरा करते हुए वही काम करूंगा जो भाटिया सेवक समाज में पहले से होते आए हैं। लेकिन अफसोस होता है ये कह के कि ये इन्होंने लेटर पैड पे लिख के अपना नक्शा तो पास करा लिया, पर वो सारे काम जिसमें सिलाई बच्चों के स्कूल का एक प्रावधान था वो इन्होंने तोड़ के बंद कर दिया। उसके बाद वो बिल्डिंग गिरा दी। उसके बाद एक बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी थी वो हटा दी, एक डिस्पेंसरी थी वो बंद कर दी, लड़कियों के लिए सिलाई केंद्र था वो बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया? भाटिया सेवक समाज ने। अच्छा, जो क्लब नंबर 2 में। जी जी, इसी वजह से हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा जब तक इन्होंने जवाब नहीं दिए, और हमने पूरा 3 साल इनका इंतजार किया। 3 साल के बाद हम हाई कोर्ट गए। 25/2/2026 को हाई कोर्ट से एक आदेश हो गया था कि 30 दिन के अंदर इनकी सारी शिकायतों का निस्तारण करते हुए बताया जाए कि आप क्या स्पीकिंग ऑर्डर दे रहे हो उस संस्था के लिए। इन्होंने उस संस्था के खिलाफ आज तक कोई भी ऑर्डर नहीं पास किया। हमने 30 दिन का पूरा इंतजार किया, 10 दिन और ऊपर बीत गए। उसके बाद हमने कंटेम्प्ट दाखिल किया और वो कंटेम्प्ट मंजूर हो गया। कंटेम्प्ट में इनको बाय नेम धीरेन्द्र जी को बुलाया गया है कि वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट एफिडेविट के माध्यम से जमा कराएं, और वहाँ पे मौजूद है। अब आगामी तारीख कौन सी लगी है पंजाब एंड हरियाणा? 20 जुलाई 2026। 20 जुलाई। तो भाटिया साहब बात करें, फरीदाबाद में तमाम ऐसा जो बड़ा खेल है नगर निगम कर रहा है, जो कि आपने बताया भी कि लीज की जमीन का बिना लीज बढ़ाए, बिना कुछ कराए प्लान चेंज कर देना, तो ऐसे तमाम और भी जगह हैं फरीदाबाद में। और जैसा जैसे जो है धर्मार्थ अस्पताल है, को बता रहे थे कोई आप, उसमें भी ऐसी झोल झाल है। बहुत बड़ा घोल जाल है भाई साहब। 18 संस्थाएं ऐसी हैं जो चिन्हित हैं, जिसमें कोई भी कागज नहीं है। 2-3 दिन का इंतजार कर लीजिए, मंगलवार तक मेरे पास एक आदेश आने वाला है, और वो आदेश आएगा तो एक धमाका होगा कि वो जमीनें ना तो पुनर्वास के पास है, ना जमीनें वो नगर निगम की हैं। फिर उनके ऊपर ये काबिज कैसे? काबिज कैसे, ये अपने आप में एक सवाल है जी। तो ये इसको आर्थिक भ्रष्टाचार की श्रेणी में कह सकते हैं कि आर्थिक, बिल्कुल आर्थिक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इसके ऊपर पुलिस प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेके ईओडब्ल्यू की जो है जांच बैठानी चाहिए। सीआईडी वालों की रिपोर्टें पहले से गई हुई हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सीआईडी को भी सारी बात मालूम रहती है। जब कोई सीएम विंडो आती है तो सीआईडी वाले तुरंत पहुंच जाते हैं कि भाई साहब ये क्या हुआ। तो उस वक्त जो जानकारी उनको मिलती है उसी के आधार पर वो रिपोर्ट बना के शासन को भेजते हैं। उसके बाद भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी सोचने वाली बात है कि सरकारी जमीनें लोग लूट के खा रहे हैं, और यहाँ का नगर निगम प्रशासन और यहाँ का योजना शाखा, जिसका चीफ योजना अधिकार जो है मालिक होता है, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई इसमें आज तक नहीं की है। जी भाटिया साहब बात करें, सरकार ने तमाम ऐसे वो बना रखे हैं, समाधान शिविर है, डीसी का दरबार लगता है, सीएम विंडो है, तो आपको कोर्ट जाने की नौबत कैसे कि आप कंसर्न डिपार्टमेंट में नहीं गए पहले? ये सारे ड्रामे जो हैं
हरियाणा शासन को तत्काल बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आरटीआई का जवाब तो खैर भूल जाए आदमी की नगर निगम से कोई देता हो, वो तो पहले सोचता है कि इसको दबाया कैसे जाए। उसके बाद जो है सीएम विंडो, उस पर गलत एटीआर लोड की जाती है। भाई साहब अभी ताजी ताजी बात है, परसों एक एटीआर लोड किया गया है जिसमें घटना स्थल है 1 नंबर, ये लड़कियों का राजकीय कन्या विद्यालय है मेट्रो मोड़ पे यहाँ का, और फोटो डाली गई है उसमें फ्रंटियर कॉलोनी मेट्रो स्टेशन मेट्रो पेट्रोल पंप के आगे की। अब आप ये बताओ, वहां से वहां की दूरी जो है कम से कम 650 मीटर है। मतलब वहां की फोटो इस एटीआर पे क्यों डाल रहे हैं? आप किसको गुमराह कर रहे हैं, शासन को या अपने आप को? और रिपोर्ट बना दी, और रिपोर्ट बना के उसको दफ्तर दाखिल कर दिया। अगर आपको उसका नंबर चाहिए होगा तो मैं नंबर भी दे दूंगा। तो मतलब कि शासन प्रशासन बड़ा जो है खेल खेल रहा है, बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, और ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या अपील आप करना चाहते हैं फरीदाबाद की आम जनता से, अपना मैसेज दें? आम जनता से एक ही अपील है कि अगर आपके साथ भी इस तरीके की कोई वारदात होती है तो कृपया घरों में बैठ के सोए नहीं, समय रहते उसको उजागर करें और हमारे पत्रकार भाइयों को इससे अवगत कराएं ताकि वो सरकार को आगाह कर सके। देखो हमारे सामने जो राजेश भाटिया जी वो बता रहे हैं कि सरकार ने जो तमाम जो है ये एजेंडे बना रखे हैं, समाधान शिविर है और तमाम और भी जो है सीएम विंडो है, समाधान के माध्यम से दरबार लगाया जा रहा है, वो एक जो है कुछ समस्या का समाधान नहीं करा पा रहा है और अधिकारियों को अच्छा बहाना मिल जा रहा है हाजिरी लगाकर, और समाधान शिविर के नाम से जो है मिलते ही नहीं, सीटों से गायब रहते हैं। जी कहाँ गए हैं? समाधान शिविर में गए हैं। समाधान शिविर में तो जनता की समस्याओं का समाधान हो नहीं रहा है, बल्कि अब जो है ये भी कहा जाने लगा है कि आप कोर्ट चले जाओ। तो इसी में राजेश भाटिया जी कोर्ट गए हैं और कोर्ट से अवमानना का नोटिस जारी हुआ है जो है फरीदाबाद निगम आयुक्त धीरेन्द्र खड़गड़ा जी को, और भी इसमें आगे आपको जानकारी देंगे क्या होता है। फिलहाल जो है जुड़े रहना चैनल से, आप देखते रहें फरीदाबाद की लाइव आवाज।